आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, सच जहां खबर वहां। आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में शराब कारोबारी से 40 लाख रुपए की कथित लूट का मामला पुलिस की जांच में पूरी तरह से फर्जी निकला है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कारोबारी ने कर्ज के दबाव से बचने के लिए ही खुद ही लूट की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने कथित लूट में इस्तेमाल बताया गया बैग भी बरामद कर लिया है। एसीपी अहमदपुर देवेश सिंह ने बताया कि सादाबाद निवासी शराब कारोबारी रामवीर ने पुलिस को सूचना दी थी कि खंदौली थाना क्षेत्र के बगल घूसा के पास बदमाशों ने उससे करीब 40 लाख रुपए की लूट कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। कारोबारी से लगातार पूछताछ की गई और जांच के दौरान पुलिस को कारोबारी के बयान में कई विरोधाभास मिले। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार कर लिया कि उसके साथ कोई भी लूट नहीं हुई है। उसने खुद ही इस पूरी घटना की झूठी पटकथा तैयार की थी। पुलिस के अनुसार कारोबारी पर 60 लाख रुपए का कर्ज था और आर्थिक दबाव और लेनदारों से बचने के उद्देश्य से ही उसने 40 लाख रुपए की लूट की फर्जी कहानी गढ़ी ताकि लोगों को और पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस ने कारोबारी की निशानदेही पर वह बैग भी बरामद कर लिया जिसे कथित रूप से लूटा जाना बताया गया था। मामले में झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने के आरोप में विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसीपी अहमदपुर देवेश सिंह ने कहा कि पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और गहन पूछताछ के आधार पर ही पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि पुलिस को झूठी सूचना देकर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न करें क्योंकि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। पिताजी का क्या नाम है आपके? कहाँ के रहने वाले हो आप? क्या काम करते हो आप? क्या बात हुई थी आप आज? कितना कर्ज हो गया है? अच्छा, फिर क्या हुआ आज? बंद कर दो। फिर माँ को एक्सीडेंट है, मेरे माँ को इलाज में अमरनाथ हॉस्पिटल में भर्ती है। कछु बैठे अच्छा, काम है तो अच्छा, आपके साथ कोई घटना हुई आज? आज कोई मरे हुए आए। अच्छा, आप मरने आए थे। कोई घटना लूट हुई आपके साथ? कोई घर से कोई पैसे लेके आए आप? कुछ नहीं लेके आए तो मरने क्यों आए थे? कर्जे के चक्कर में। अच्छा, ये लूट वाला बात लूट वाली बात किसने बताई? कद्दू में मैं सोच मेरी बस के नीचे आ गया हूँ। अच्छा, और हकीकत में एक तो मैं बस के नीचे आई, वो ऊपर जाने कैसे रुक गई। फिर क्या हुआ? कद्दू में मैं बैठा तो मैंने ऐसे तो फिर ये वाली बात किसके दिमाग में आएगी? नहीं, ये कि पुलिस को सूचना कर दो लूट हो गई है। मैंने ना कही। फिर मैंने सिर्फ उन पर फोन करो। किसके पास फोन किया था आपने? अपनी भाभी पे। अपनी भाभी पे क्या कहा था? भाभी से? मेरी भाभी ऐसे बात है, तुम आ जाओ। फिर मैंने मना करी। भाभी से क्या कहा आपने? यही कही। क्या कही जी? क्या दुर्घटना? क्या दुर्घटना हो गई है? कुछ तो बोला तो होगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने उन्होंने फ़ोन कर दिया आपके पास। अच्छा, लूट नहीं हुई मतलब? कोई पैसे लेके आए थे? एक भी पैसा नहीं लेके आए तो 40 लाख कहाँ गए? बैग कितने थे आपके पास? बैग एक ही बैग था? तो फिर आपके रोज कोके वाला बैग क्यों बता रहे थे इतनी देर से? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, लेकिन कोई सोसाइटी का कोई हल नहीं होता है, ठीक है? कोई तरीका और निकल जाए, काम धंधा करो, कोई दिक्कत ऐसा थोड़ी है गई। ये हमारे चचिया फुफिया ससुर लगते हैं। तो क्या घटना हुई है? घटना कुरसंडाक से ये आ रहे थे। इनने 21 लाख रुपए का लोन कराया था। कुछ पैसा किसानों का था। इनका सोने चांदी का कारीगरी का काम है जो कि ये लेके इन्हें बाज़ार आ रहे थे। कल आगरा से कुछ पैसा इनने बैंक से संजय पैलेस से निकाला है। वो पैसा लेके कल बाज़ार बंद रहता है। सर, खंदौली में आज एक घटना हुई थी, वो घटना क्या है? आज दिनांक 14/7/2026 को थाना खंदौली पर एक 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के साथ 40 लाख की लूट हुई। तत्काल मौके पर पुलिस ने जाकर जांच की। जांच के क्रम में पाया गया कि घटनास्थल हाथरस सादाबाद हाईवे का है। हाईवे घटनास्थल के ठीक सामने शिवशक्ति कोल्ड स्टोर है। शिवशक्ति कोल्ड स्टोर पर जब जाके देखा गया तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट दिख रहा था कि वहाँ पर किसी तरह का घटना नहीं हुई। सूचना देने वाले राजवीर सनाब बंसीधर निवासी कुलसंडा हाथरस के रहने वाले हैं।
इन्होंने बताया कि इनके साथ 40 लाख रुपए ये घर से आगरा शहर में किसी का उधार था, वो देने के लिए लाए थे। जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज टोल से लेकर यहाँ तक देखा गया तो पाया गया कि इनके साथ कोई घटना होना नहीं पाया गया। तो इनको जब जानकारी हुई कि इनके यह चीज़ जानकारी पुलिस को हो गई तो इन्होंने फिर अपना गलती स्वीकार की और इनके द्वारा बताया गया कि इनके साथ कोई घटना नहीं हुई है। इन पर 50-60 लाख रुपए के कर्ज हैं। कर्ज को छुपाने के लिए, उसी को छुपाने के लिए इन्होंने यह झूठी सूचना दी है। इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की।